अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। AHI मीडिया यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। एकर अताउर रहमान कासमी नानका छुटमलपुर सहारनपुर से। हमारे इलाके के अंदर एक घटना घटी, एक मामला दरपेश हुआ तो मैं आपके सामने हाजिर हुआ। हमारे पड़ोस में जो सूबा है उत्तराखंड, तो हमारा करीबी ज़िला हरिद्वार पड़ता है, उसमें रुड़की है, भगवानपुर है। भगवानपुर और रुड़की के बीच एक बड़ा कॉलेज RIT के नाम से है। उसके अंदर बाहर दीगर ममालिक के तलबा स्टूडेंट भी वहाँ पर एजुकेशन हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं। उनमें नाइजीरिया के कुछ स्टूडेंट विद्यार्थी वहाँ पर लॉकडाउन के अंदर फंसे हुए हैं। उनका एक मामला सामने आया। उस गांव का, उस इलाके का थाना भगवानपुर पड़ता है। मैंने भगवानपुर के नौजवान लीडर राव तलहा से रब्ता किया। उन्होंने पूरी सूरत हाल से मुझे वाकिफ़ कराया कि वहाँ पर जो ये स्टूडेंट पढ़ते हैं, वहीं अंदर मेस का निज़ाम है, मतबख का, वहाँ पर खाना बनता है। तो इन स्टूडेंट में से एक ने ये दरख्वास्त की कि खाना के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाए और खाना कुछ अच्छा दिया जाए। उसमें उन्हें कुछ कमी महसूस हो रही होगी, जिसका कॉलेज की तरफ से कोई सही इंतज़ाम ना हो सका। तो उस स्टूडेंट ने वहाँ के वार्डन से, चौकीदार से कहा कि आप मुझे बाहर से खाना ला कर दे दें, जिसका उसने इनकार कर दिया। उसके बाद वो स्टूडेंट, वो तालिब इल्म बाहर गया खाने वाने के निज़ाम के ताल्लुक़ से। जब वो वापस आया, अव्वलन तो उसे जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन किसी वजह से बमुश्किल तमाम उसको जाने दिया। जब वो आया तो उसे कहने लगे आप बाहर गए थे, आप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनके साथ झगड़े की बात बनी, बात हाथापाई तक पहुंची, मारपिटाई तक पहुंची। लेकिन शाम के वक़्त दोबारा चंद लोगों को शायद बाहर से बुलाया गया और उसकी वीडियो वायरल हो रही है। इतनी ज़बरदस्त पिटाई की गई, इस तरीक़े पर मारा गया जो हमारे मुल्क के कानून में, संविधान में कहीं भी किसी तरीक़े पर किसी पब्लिक के आदमी को, किसी पब्लिक के दूसरे आदमी को मारने की कोई इजाज़त नहीं है। अगर आपके सामने कोई मामला दरपेश होता है तो आप थाने जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि ज़बरदस्त तरीक़े पर 10-12 लोग मिलकर उस नौजवान की पिटाई करते हैं, लाठी डंडों से पिटाई करते हैं। और उसके बाद फिर उन्हें मैंने देखा एम्बुलेंस में, गाड़ी में, कई दूसरे हॉस्पिटल वगैरह में ले जाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे घर फ़ोन किया जाए, हमारी अम्मा को फ़ोन किया जाए। मतलब उनकी इस गुफ्तगू से और रोने से बहुत ज़्यादा लाचारी साबित हो रही है। दिल को बहुत ठेस पहुंची, बहुत दुख हुआ। हमारा मुल्क हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, एक दूसरे के लिए इंसानियत का दर्द रखने वाला मुल्क है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से पहले इंसानियत बसती है और इंसानियत का दर्द रखने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन बहुत सारे दरिंदे भी मौजूद हैं जो किसी के मजहब के नाम पर, किसी की जात और बिरादरी के नाम पर, किसी के इलाके के नाम पर किसी भी शख्स की मार पिटाई शुरू कर देते हैं। इस तरीके के वाक़यात जो होते हैं, ये मुल्क की, मिल्लत की जो आपसी भाईचारा है, मोहब्बत है, उसके लिए तोड़ने वाला एक अहम हथियार साबित होते हैं। मैं अपने सामीन से अपील करूंगा कि अगर आपके सामने इस तरीके का कोई मामला दरपेश हो तो आपको चाहिए कि आप अपना हाथ बटाकर ऐसे काम को रोकने का काम करें। और मैं अदलिया से, पुलिस प्रशासन से, शासन से भी अपील करूंगा कि जब भी ऐसा मामला पेश आए, सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई होगी, सख्त कवानीन होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये इस तरीके की मारपीट, मजहब के नाम पर एक दूसरे को प्रताड़ित करना इंशाअल्लाह ताला कम होगा। मुझे अच्छा लगा, राव तलहा ने बताया कि उनके खिलाफ मुकदमा 308 के तहत दर्ज हो गया है और तकरीबन 16 लोग जेल चले गए हैं। हमें अदलिया पर, कानून पर, शासन प्रशासन पर पूरा भरोसा है।
लेकिन अगर कहीं पर इसके खिलाफ होता है तो हमें उसकी तकलीफ पहुंचती है, और हमारा संविधान, हमारा मुल्क हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम उसके लिए अगर कोर्ट के अंदर कोशिश करें तो दूसरी जानिब हमें यह भी इजाज़त है, संविधान कहता है कि आप अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज करा सकते हैं, आप सड़कों पर भी आ सकते हैं। मैं अपील करूंगा कि इस तरीके के तमाम मामलात को रोकने की हत्तल इम्कान कोशिश की जाए। अगर ये कोशिशें नहीं की जाएंगी तो हमें कोर्ट के साथ साथ सड़कों पर आने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। मेरी अपील आपसे यही है कि जिस शख्स के सामने भी इस तरीके का कोई काम हो उसे रोकने की कोशिश की जाए, और शासन प्रशासन से जैसी हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके पर शासन प्रशासन भी अपने काम को अंजाम देगा, अपने कर्तव्य को पूरे तरीके पर अमल में लाएगा। बहुत शुक्रिया।